पहले बना था वो एडवोकेट जनरल बन गया है। तो मैंने कहा कि जी उसको तो इनाम मिल गया एडवोकेट जनरल बनने का, आपको भी इनाम कोई ना कोई मिल जाएगा, आप भी हाई कोर्ट के जज बन जाएंगे। तो ये तो आलम है। बाहर कैफ कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा जी इनका नोटिफिकेशन देख लें। ये नोटिफिकेशन 10 बंदों का जो बना है, बना ही इमरान खान और बुशरा बीबी के मुकदमात के लिए है जो ये फरमा रहे हैं। तो इसलिए किसी और प्रोसिक्यूटर की कैसे इजाजत दी जा सकती है। और वो कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो प्राइवेट वकील नहीं रख सकते आप मोटी मोटी फीसें जो है अवाम के पैसे से जो है पेट काट के उनको दें, जब तक के अटॉर्नी जनरल ये ना कहे कि मैं नाअहल हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं इस तरह का मुकदमा नहीं कर सकता, तो फिर अटॉर्नी जनरल को अटॉर्नी जनरल रहना ही नहीं चाहिए। तो मैंने कहा जी ये अगर इन्होंने सरकारी वकीलों का जो पैनल दिया है ये मौजूद है, तो आज इनको ये कहना, ये सारे मीडिया में, सारे पाकिस्तान के अखबारों में सुबह से लेके शाम तक चल रहा है कि आज इसकी अल-कादर ट्रस्ट वाले केस की समाअत जो है होनी है। तो बाकी रहा ये है कि मुकदमे में जो कुछ है आपके सामने है। मैंने कहा जी ये आम आदमी नहीं है, पाकिस्तान सारे की ये जो है हार्ट थ्रॉब है, दिलों की धड़कन है इमरान खान, सारे पाकिस्तान की। और सारे पाकिस्तान की आवाम जो है वो मुतजस्सिस है, वो मुतमन्नी है, वो मुल्तमिस है आपके से कि खुदारा इंसाफ कीजिएगा, इसको समाअत करें। जिस दिन ये समाअत हुआ आपके सामने आ जाएगा कि इस केस में जरा बराबर भी कोई ऐसी शवाहिद नहीं है। ना तो खजाने में से एक ढेला निकला है, ना अल-कादर ट्रस्ट वाले में से कोई भी मुफाद इमरान खान या बुशरा को मुयस्सर आया है। तो ये केस जो है हवा में बिखर जाएगा, लेकिन खुदारा इंसाफ कीजिए, फैसला करें। बाहर कैफ जिस तरह कहा गया उसकी तारीख पड़ गई है, 21 तारीख को इंशाल्लाह होगा।